वार्ड के पार्षद श्री आहूजा जी, मेरे साथी अधिकारी और इस वार्ड के नोडल ऑफिसर श्री जितेंद्र कुमार जी, सभी सम्मानित व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नगर निगम के सभी मेरे साथी अधिकारी और कर्मचारी, मीडिया से आए हुए सभी साथियों, दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आज के दिन हमने यहाँ पे रखा है, क्योंकि अभी मंत्री जी को और माननीय विधायक जी को आना है तो थोड़ा वक्त है, तो इस दौरान मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ ताकि समय बचेगा आप लोगों का भी, बाद में हमारा भी। इसका उद्देश्य यही है कि शहर को कैसे हम बेहतर बनाएं। जो एजेंसी इस काम को करने के लिए निर्धारित है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों के मदद से 3 महीने पहले जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो वार्ड के अंदर भी हमने विजिट किया, क्योंकि मैं इस शहर के अंदर बहुत सालों से पोस्टेड रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। वो लोग भी मेरे तक पहुँचे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के तौर पर, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर। उन सब चीज़ों को देखने के बाद में जो चीज़ मुझे महसूस हुई, उसका नतीजा ये था कि अगर सैनिटेशन को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, साफ सफाई व्यवस्था को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, शहर की बाकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए 3 महीने पहले हमने ये मुहिम शुरू की थी, और इस मुहिम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों तक पहुँचें। इसके लिए वार्ड कमेटीज़ हमने गठित की। 40 वार्ड के अंदर सरकार के जो बड़े 40 ऑफिसर शहर के अंदर, उनको एक नोडल ऑफिसर बनाया। उस वार्ड के पार्षद को उसका अध्यक्ष बनाया। उसके अंदर एनजीओज, स्वयंसेवक के तौर पर जो लोग काम करते थे उनको जोड़ा। उस वार्ड के जो लोग काम करना चाहते थे उनको उसका मेंबर बनाया। ये प्रक्रिया आज भी जारी है। कोई भी आना चाहता है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत सुन लिया आपको। सारे लोग जाना मत कि तो जो इसमें काम करना चाहते थे उनको हमने जोड़ा। नगर निगम की टीम्स को हमने तैयार किया, ट्रेनर्स तैयार किए, मास्टर ट्रेनर्स बनाए। उन लोगों के माध्यम से हमने हर घर तक, हर स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना शुरू किया और एक अवेयरनेस का प्रोग्राम तैयार किया। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब तक आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होंगे तब तक आप वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के सारे सफाई कर्मचारी और बाकी कर्मी इस काम के अंदर निश्चित तौर पे हर रोज आपको नजर आते हैं, लगे हुए हैं। जितने रिसोर्सेज थे, जितने व्हीकल्स थे, उसके माध्यम से हम सिर्फ 40% घरों और दुकानों तक पहुंच सकते थे। तो 200 के आसपास व्हीकल्स हमने और परचेज करने का निर्णय लिया, जिसमें से 100 से ज़्यादा व्हीकल हमारे पास में ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी प्रोसेस में हैं। इनके माध्यम से अब हम हर रोज़ आपके दुकान तक, आपके घर तक पहुंचना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका वेस्ट आपके घर से उठे, उसको हम लेकर जाएं, प्रोसेस करें, एनर्जी में कन्वर्ट करें, खाद में कन्वर्ट करें, प्लास्टिक से टाइल्स बने। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन का जो वेस्ट होता है, जो आप मरम्मत करते हैं या निर्माण करते हैं, उससे जो वेस्ट आता है उससे टाइल्स बने, रोड्स में दोबारा से वो इस्तेमाल हो। तो इस काम के अंदर हम सब लोग लगे हुए हैं, और ये संभव तभी होगा जब सब लोग मिलकर करें। ये आलोचनाएं और क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, इस सब तरह के लोग समाज के अंदर चाहिए होते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमने शहर को साफ करना है तो हमें सब लोगों को अपने आसपास के एरिया को साफ करना पड़ेगा, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि नगर निगम अकेला इस कार्य को कर सके। लिए एक कार्यक्रम रखा लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आदरणीय कमिश्नर साहब ने बड़े विस्तार से जो कार्यक्रम चलने वाले हैं आगे, किस तरह से सारी रूपरेखा आपके सामने रखी। दोस्तों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हम लोगों में कमी है कि प्लानिंग में हम बहुत कम समय लगाते हैं, और एग्जीक्यूशन को जब करना शुरू करते हैं तो उसमें बिगड़ प्लानिंग की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता। तो पहली बार हमें खुशी है कि हमारे बीच में एक ऐसे कमिश्नर बैठे हैं कि जिन्होंने बहुत सोच समझकर पूरे क्षेत्र के स्वच्छता के लिए एक प्लानिंग करी, विस्तार से एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया, और वो प्रेजेंटेशन सेक्टर 12 में हम सबके सामने रखी, जिसमें आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और सब अभी विधायक बैठे थे और पार्षद बैठे थे। हम सब मानते हैं कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर
जब नौकरी पे जाते हैं तो एक सवाल करते हैं कि पापा मम्मी से अपने कहते हैं कि हमें यहाँ से कहीं बाहर जाने की परमिशन दे दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर इतना रहने लायक नहीं है। तो उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को हम दूर करना चाहते हैं। निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शहर को अच्छा करने के लिए प्रशासन के साथ हम लोगों की स्वयं की जिम्मेवारी भी होती है। जैसा कि कमिश्नर साहब ने बोला कि कोई भी एनक्रोचमेंट होता है, हम लोग नहीं बोलना चाहते कि दूसरा हमारा पड़ोसी को एनक्रोचमेंट करता है, हमारा कोई पड़ोसी गंदगी फैलाता है, किसी के बारे में भी हम नहीं कहना चाहते। हम अपने घर को अपना मकान समझते हैं और सरकारी संपत्ति के बारे में नहीं सोचते। विदेशों के बारे में हम जब बात करते हैं कि विदेशों में ऐसा होता है, उसके बारे में कहने से पहले नहीं सोचते कि वहाँ पे कोई भी आदमी ना अतिक्रमण करने के बारे में सोचता है और वो अपने देश को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को अपना समझता है। निश्चित ही प्रशासन की कमी मानता हूँ मैं है, उसकी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम दूर कर देंगे एक सिस्टम के तहत। जैसे कि आपको जानकारी दी गई कि हर वार्ड में 2-2, 3-3 ट्रॉलियां कमिश्नर साहब ने परचेज करके इको ग्रीन से कह के सब सफाई कर्मचारियों को दी है। और घर घर से, हर दुकान और घर से हमारा कोशिश रहेगी कि हम गीला और सूखा कचरा उठाएं। अगर सारा कचरा आप लोग उन ट्रॉलियों को देंगे, उठाने वाले रेड पिकर्स को देंगे, तो निश्चित ही शहर में गंदगी नहीं होगी। जो खत्ते हैं उनकी संख्या कम होगी और अंतिम लास्ट में जो हमारा सोच है कि सारे खत्ता वीर फरीदाबाद को करना है, हम घर से कचरा उठाकर उसको सेग्रीगेट कर और जहाँ डिस्पोजल की जगह निश्चित प्रशासन ने की है वहाँ हम उसको पहुंचवाएंगे। एक बहुत अच्छी मुहिम जो खोरी गांव की जगह कमिश्नर साहब ने साथ बताया होगा, मैं लेट आया हूँ, वो जगह जो खाली हुई है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट, जो हम मकानों का कचरा, जो मकान जब तोड़ के रिपेयर करते हैं तो जो वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल निकलता है, उसके लिए भी एक टेंडर कमिश्नर साहब हो गया है, होने वाला है, फाइनल हो चुका है, मशीनें लग रही हैं। वहां से भी वो कॉन्ट्रैक्टर कचरा या मलबा उठा के लेके जाएगा और वहां से उसको रिसाइकल करके टाइल्स वगैरह में कन्वर्ट करेगा। बहुत सी कमियां हैं कि हम लोग 200-400 रुपए देकर एक ट्रैक्टर वाले को मलबा अपने घर के सामने से उठवा देते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि हमारा शहर सुंदर हो जाएगा। पता चलता है कि वो 200 मीटर दूर जहाँ कोई देखता नहीं, वहाँ वो ट्रैक्टर वाला उस मलबे को डाल देता है, शहर वही गंदा दिखाई देता है। प्रशासन को वैसे तो कोशिश कर रहे हैं, मैंने पहला एक FIR दर्ज कराई है कि सेक्टर 12 की ग्रीन बेल्ट में किसी ने ट्रॉली से मलबा डाल दिया, लोग गाली प्रशासन को देते हैं। किसी ने मकान बनवाया, 400 रुपए में ट्रॉली में कचरा मलबा भरवाने के बाद वो उस ग्रीन बेल्ट में डाल के गया। ग्रीन बेल्ट भी आपकी है, शहर भी आपका है, गली भी आपकी है। आप जब देखेंगे कि इस मेन रोड पे जो अम्बेडकर रोड बन रही है उसके आसपास इतने कचरे के मलबे के ढेर लग जाएंगे, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह का मलबा डालता है तो उसकी जानकारी अननोन नंबर पे मेरे अपने ऑफिस में दें। हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन के द्वारा ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी मुहिम जरूर करेंगे। धन्यवाद। और देखिए, ये तो आपसी जागरूकता से सफाई चलती है। सरकार कहाँ कहाँ सफाई करेगी, ये तो हम सब मिलकर एक सरकार का सहयोग करें, अपने आस पड़ोस को साफ रखें। और आप सब यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। सफाई व्यवस्था और घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके शहर को स्वच्छ बनाने की एक मुहिम छेड़ी है। तो मैं अपने वार्ड के लोगों से भी, शहर के लोगों से भी सिर्फ यही बात करूंगा कि जो हमारी सरकार की, हमारे नेताओं की, हमारे कमिश्नर साहब की जो ये मुहिम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। बस यही है कि आप जो भी हम ये काम करने जा रहे हैं उसके लिए लोगों को हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करें, तभी हम ये कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो भी कर लें, ये इसके लिए हमें सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।